ओ वाओ निकिता, यू आर वर्किंग इन टू बिग फोर। सुनने में तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि बिग फोर में कोई काम कर रहा है। बिग फोर मतलब EY, PwC, डेलॉयट, KPMG, राइट। और सबको यही लगता है कि एक बार कोई बिग फोर ज्वाइन कर लेगा, उनकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, करियर सेट हो जाएगा। बट गाइस, बिग फोर की कुछ ऐसी रियलिटी है जो सब नहीं बताते हैं। मैंने EY में भी काम कर रखा है, मैंने PwC में भी काम कर रखा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बिग फोर की कुछ रियलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको नहीं पता होगी। Truth number one, that is you have to work. Truth number one, that is you have to work late nights. So guys, मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में थी, राइट। और ऐसा बहुत बार होता था कि हम लोग 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक काम कर रहे हैं, बिकॉज मल्टीपल डेडलाइंस होती थी। कभी स्टैट्यूटरी ऑडिट की डेडलाइंस हो रही है, कभी ग्रुप रिपोर्टिंग की डेडलाइंस हो रही है, कभी टैक्स ऑडिट की डेडलाइंस हो रही है। सो दैट मल्टीपल डेडलाइंस, ठीक है। सो अगर आप बिग फोर में हो ना गाइस, तो आप मेक श्योर करो कि आपके जो टाइमिंग्स है ना वो कभी फिक्स्ड नहीं होंगे। इंडस्ट्री में क्या होता है ना, आपके टाइमिंग फिक्स्ड रहते हैं कि मे बी 10 से 6, 10 से 7, वॉट एवर इट इज फिक्स्ड। और मोस्टली अगर आप ओवर टाइम भी करोगे तो आपको ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। बट बिग फोर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपके टाइमिंग फिक्स्ड नहीं रहेंगे। अगर आपके क्लाइंट्स यूएस में है तो आपको इंडियन टाइम तो फॉलो करना ही होगा, आपको थोड़ा यूएस टाइम में भी अवेलेबल होना पड़ेगा, ठीक है। जब बिजी सीजन होते हैं तब सैटरडे संडे भी वर्किंग होता है, राइट। और जब मैं इंडियन प्रैक्टिस में थी तो मेरा तो सैटरडे ऑलमोस्ट वर्किंग ही था। सो अगेन, नो फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मुझे वीकेंड्स भी प्लान करना रहता था, मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी बिफोर प्लानिंग दैट। सो वही मैं बोल रही हूँ, एंड दैट इज द रियलिटी। इंस्टाग्राम में तो बहुत अच्छा लगता है कि वाह हम लोग बिग फोर ऑफिस की फोटोज अपलोड कर रहे हैं, वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, बट इट इज नॉट ईजी टू सर्वाइव देयर। इट इज नॉट ईजी टू मीट ऑल द डेडलाइंस। ट्रुथ नंबर 2, दैट इज लर्निंग कर्व इज इनसेन। गाइज, अगर आपने इनिशियल 1 और 2 साल में मेहनत कर ली ना, तो उसके बाद आप सब कुछ इजीली सीख जाओगे। क्लाइंट कैसे हैंडल करते हैं, कैसे प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, टीम कैसे हैंडल करनी है। सो विद इन 2 to 3 ईयर्स आपकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी, जो नॉर्मल कहीं और नहीं होती है। सो एक्सपोजर वाइज बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। आप चीज़ें बहुत कम ड्यूरेशन में अच्छे से सीख पाओगे, बिकॉज प्रेशर ज़्यादा होता है, राइट। तो लर्निंग कर्व भी उसके अकॉर्डिंग आप इजीली मैनेज कर पाओगे। स्टार्टिंग में 2 ईयर्स टफ होगा, बट उसके बाद थोड़ा इजी होना स्टार्ट हो जाएगा जब आपको पता चल जाएगा कि काम कैसे मैनेज करना है, काम कैसे करना है। ट्रुथ नंबर 3, दैट इज कंपैरिजन इज एवरीवेयर। जब आप बिग फोर ज्वाइन करोगे आपको लगेगा यू आर नॉट गुड इनफ, बिकॉज ऐसे बहुत लोग हैं जो काफ़ी स्मार्ट हो गए, राइट, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट गाइज, यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग दिस वन थिंग, दैट this is just your day 1. You cannot compare your day 1 with someone else day 100. You are here to grow, right? अगर आपको नहीं भी कुछ पता है, keep that learning attitude कि हम सीख लेंगे। अगर आप खुद को लोगों से कंपेयर करके और ये सोच रहे हो दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, तो गाइज आप ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, राइट। स्टार्टिंग के, आई एम टेलिंग यू, स्टार्टिंग के 1 या 2 साल अच्छे से मेहनत करो, काम सीखो। जब वो काम आ जाएगा ना तो इतनी टेंशन नहीं रहेगी। काम आना, काम मैनेज करना आना चाहिए और काम करवाना आना चाहिए। और स्टार्टिंग के टफ होता है, उस टाइम पे आपको ये समझाना है दिस इज जस्ट अ फेज, यू विल लर्न, यू विल ग्रो। नंबर 4, आपको बिग फोर में ऑलमोस्ट हर जगह डायरेक्ट फीडबैक ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई टास्क करा है, देन मे बी द फीडबैक इज इम्प्रूव दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस वॉज नॉट अप टू द मार्क। सो गाइज,
आप उस फीडबैक को कितना पॉजिटिव लेते हो वो आपके ऊपर है, राइट? अगर आपने उस फीडबैक को नेगेटिव लिया है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपके सीनियर्स आपको फीडबैक दे रहे हैं बिकॉज दे वांट यू टू ग्रो, सो टेक थिंग्स पॉजिटिवली कि ठीक है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आई विल अपडेट दिस एंड आई विल मेक श्योर फ्यूचर में मैं मिस्टेक रिपीट नहीं करूँ। अगर आप सेम मिस्टेक्स फ्यूचर में रिपीट कर रहे हो, इट मीन्स कि यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, दैट इज वाई यू आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सो जब कोई फीडबैक दे रहा है, मेक श्योर कि उसको पर्सनल मत लो, दैट इज जस्ट अ प्रोफेशनल थिंग, एंड जो भी है उसमें वर्क करो। नंबर 5, बिग 4 विल चेंज यू। जो आपको लर्निंग, जो आपको एनवायरनमेंट बिग 4 में मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने 2 to 3 years बिग 4 में वर्क कर लिया तो आफ्टर दैट आप अलग ही आपकी पोजीशनिंग होगी। ब्रांड का टैग तो है, ब्रांड वैल्यू है, वो तो है, बट आप अच्छे से, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर हो जाएगा, ठीक है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएगी, आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, अच्छे से पोजीशन कर पाओगे, और आपको पता रहेगा कि कैसे टफ एनवायरनमेंट में भी कैसे सर्वाइव करना है, प्रेशर्स कैसे हैंडल करने हैं। गाइस, अभी हमने ऑलमोस्ट बहुत कुछ डिस्कस करा है रिलेटेड टू बिग 4। अब आप में से कुछ ऐसे लोग हो गए, दे आर लाइक नो निकिता, आई डू नॉट वांट टू जॉइन, दैट इज फाइन। बट गाइस, अगर आपको बिग 4 ज्वाइन करना है, राइट, यू आर लाइक कि नो, आई रियली वांट टू वर्क देयर, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि कैसे बड़ी कंपनीज वर्क करती है, आई रियली वॉन्ट टू हैंडल दैट प्रेशर, मुझे मेरे कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन सब कुछ इंक्रीज करना है। सो गाइज, दोज हु रियली वॉन्ट टू वर्क इन टू बिग 4 और एनी बिग कंपनीज, सो आई एम कंडक्टिंग अ वर्कशॉप ऑन करियर ग्रोथ मास्टरी, जहाँ पर हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बड़ी कंपनीज ज्वाइन कर सकते हो, वॉट आर द स्किल्स दीज पीपल आर लुकिंग फॉर, हाउ टू अपडेट योर रिज्यूमे, हाउ टू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज। सो अगर आपको कोई बड़ी कंपनीज ज्वाइन करनी है, दिस पर्टिकुलर वेबिनार विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट बिकॉज आई विल बी शेयरिंग माई 9 years of professional experience within that particular webinar. So guys, make sure you all are registered for this webinar, and if you need the registration link, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो मेक श्योर कि आप ये अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड जितना हो सके उतना इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इन फ्यूचर मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी।